अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में स्पीड के बारे में। वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। पहला टॉपिक हमने यही लिया है कि स्पीड किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। तो हम लोगों को जाना पहचाना नाम है स्पीड। स्पीड जो है जाना पहचाना नाम है। हम लोग अक्सर यहाँ बाइक पर चलते हैं, चलिए। तो ये बाइक में एक लगा हुआ रहता है स्पीडोमीटर, जहाँ पर कि हमें स्पीड का जिक्र होता है कि 8 किलोमीटर पर आवर, बहुत गाड़ी धीरे है। 20 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा सा गाड़ी स्पीड पकड़ा। फिर उसके बाद 30 किलोमीटर पर आवर, गाड़ी थोड़ा और स्पीड पकड़ा। थोड़ा रोड साफ हो गया, फिर हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा और तेज हो गया। तो ये स्पीड से हम लोग यह एनालिसिस करते हैं कि यह ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है। कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है यह स्पीड ही बताता है। स्पीड को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या बोलते हैं भाई? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम को हम लोग स्पीड बोलते हैं। ऐसे बोल सकते हैं भाई, डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाई टेकन टाइम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू स्पीड, या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एकांक समय में तय की गई दूरी को स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है जी। स्पीड का मतलब क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सिंपल सा तो बात है। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम लोग स्पीड बोलते हैं। यदि हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट, तो इसका यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट क्या थी? सेकेंड। इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, या इसको किलोमीटर में मेजर करेंगे तो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर पर सेकेंड भी होता है, किलोमीटर पर आवर भी होता है। पूछा जाए कि एसआई यूनिट क्या चीज़ है, तो एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या चीज़ है? मीटर पर सेकेंड। अब कभी कभी कन्वर्शन आता है कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलो। तो कैसे बदलेंगे देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, इसको बदलना है क्या चीज़ में? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है जी, मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो इसका जवाब है 1000 मीटर होते हैं। अच्छा, 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? तो 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, मतलब 60 × 60, दैट मीन्स 3600 सेकेंड होते हैं। तो 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकेंड होंगे? तो 1000 में 3600 से डिवाइड कर दीजिए, उतने ही होंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5, और यहाँ हो गया 18। तो 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं।
1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं। ठीक है, और पूछा जाए, देखिए क्लियर समझिए बात को, यहाँ पर क्या हम फीड कर दें 5/18। अब पूछा जाए कि 1 मीटर पर सेकेंड बराबर कितना किलोमीटर पर आवर होगा, तो 18 को इधर भेज दीजिए, 18 को इधर भेज दीजिए और 5 को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 18/5। एक याद है तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो गया है। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। न्यूमेरिकल बनाइएगा तो हम लोग SI में बदल के काम करते हैं, तो ये वाला ज़्यादा यूज होता है। स्पीड समझ में आया? स्पीड का मतलब है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं न्यूमेरिकल। कह रहा है कि एक स्कूटर है, उस पर चढ़ने वाला हो गया स्कूटरिस्ट, वह 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है इन 5 मिनट। इन 5 मिनट, ठीक है। तो उसका एवरेज स्पीड हमको निकालना है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन समझिए कि एक स्कूटर 3 किलोमीटर 5 मिनट में चलता है, उसका स्पीड निकालिए सेंटीमीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में और किलोमीटर पर आवर। ये 3 क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को थोड़े देर के लिए पॉज कीजिए और इसको निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, कर लिया? करते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। यदि इसको आप मीटर में बदलिएगा तो हो जाएगा 3000 मीटर। यदि इसको आप सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 2 जीरो और बढ़ा दीजिए। यदि ये तो किलोमीटर में है ये। अच्छा, टाइम कितना है? 5 मिनट। यदि इसको सेकेंड में बदलिएगा तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 60 मतलब 300 सेकेंड। ठीक है जी, 300 सेकेंड। और यदि इसको आप आवर में बदलिएगा, मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करिएगा, 5/60 मतलब है 1/12 आवर। ठीक है जी। अब पहला क्वेश्चन इसमें है कि हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में बदलें, तो डिस्टेंस को हमको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमको किस में लेना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। तो हमने लिया 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। और टाइम को किस में लेना पड़ेगा? सेकेंड में। तो सेकेंड कितना है? 300। अब इसको रही बात सिंप्लीफाई करने के लिए, ये बदल गया ऊपर में सेंटीमीटर में, ये बदल गया सेकेंड में। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हो गया 1000। कितना हो गया? इसका आंसर आ गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पहला का आंसर क्या चीज हो गया? 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसका स्पीड सेंटीमीटर पर सेकेंड में हो गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको हमें मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो डिस्टेंस को किस में लेना पड़ेगा? मीटर में। चलिए तो देखते हैं।
डिस्टेंस को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में, तो मीटर हो गया। और टाइम को किस में लेना पड़ेगा, सेकेंड में, तो सेकेंड तो 300 हो गया। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरा का आंसर क्या चीज हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए तीसरा को अब देखते हैं, करते हैं। तीसरा को अब कैसे करेंगे, डिस्टेंस, तीसरा को हम सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा किलोमीटर में। तो किलोमीटर कितना है, 3 किलोमीटर है, तो यहाँ पर हो गया 3 किलोमीटर। और टाइम कितना है, तो टाइम है मेरा आवर में लेना है, तो आवर में बदलने हैं तो 1/12। कैसे लिखेंगे, अब देखिए इसको समझिएगा। यहाँ पर लिख दिए 3, यहाँ पर लिख दिए 1/12, तो 12 ऊपर में, तो कितना आंसर आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर। तो थर्ड का आंसर हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। समझिएगा बात को, हमने क्या किया, डिस्टेंस दिया हुआ है 3 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर हो गया। इसको मीटर में बदलें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको यदि सेंटीमीटर में बदलें तो 2 0 और बढ़ा देंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। टाइम है 5 मिनट। इसको यदि आपको सेकेंड में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, यदि इसको आवर में बदलना है तो 60 से डिवाइड कीजिए। अब डिस्टेंस बाई टाइम होता है स्पीड, तो देना है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो डिस्टेंस को लेना है सेंटीमीटर में और टाइम को लेना है सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में यदि स्पीड को बदलना है तो डिस्टेंस को लेना है मीटर में और टाइम को लेना है सेकेंड में। किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो डिस्टेंस को बदलना है किलोमीटर में और टाइम को बदलना है आवर में। ठीक है जी, और सिंप्लीफाई किए हैं, आंसर आया है। एक क्वेश्चन देखते हैं कि 2 ट्रेन है, एक ट्रेन है ए और दूसरा ट्रेन है बी। पहला ट्रेन 120 किलोमीटर चलता है, 120 किलोमीटर चलता है, कितने देर में, 3 आवर में। और दूसरा ट्रेन है वो 180 किलोमीटर चलता है, 180 किलोमीटर चलता है, कितने देर में चलता है, 4 आवर में। अब पूछ रहा है कि कौन सा ट्रेन फास्टर है, कौन सा ट्रेन फास्टर है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, कौन सा ट्रेन फास्टर है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सोचिए और बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो करना क्या है कि एक ट्रेन ए है और दूसरा ट्रेन बी है, और कौन तेज है, तो कैसे पता चलेगा, स्पीड से पता चलेगा। जिसका स्पीड ज़्यादा वो ज़्यादा तेज चल रहा है, और स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ए का स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस है इसका 120 और टाइम कितना है 3, काटा इसका तो कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरे ट्रेन की बात करते हैं, स्पीड बी, स्पीड ऑफ ट्रेन बी, तो 180 किलोमीटर और डिवाइडेड बाई 4। डिस्टेंस कितना है 180 और टाइम कितना है 4। अब काटा इसको तो कितना से कटेगा, 2 से, ये हो गया 90, फिर 2 से काटा तो 45, तो कितना हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। अब आप खुद ही बताओ कि किसका स्पीड ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है कि बी का ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है 45 बड़ा है तो बी का स्पीड ज़्यादा है। तो कौन ट्रेन फास्टर है, तो ट्रेन बी फास्टर है, ट्रेन बी फास्टर है। ओके जी, एक क्वेश्चन फिर डिस्कस करते हैं कि एक कार है, ठीक है जी, वो
30 किलोमीटर वह 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है ना, 30 किलोमीटर का किस स्पीड से गया है? 40 किलोमीटर पर आवर से चला है। फिर वह 30 किलोमीटर फिर चलता है, नेक्स्ट 30 किलोमीटर चलता है। अब की बार इसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। समझे कि एक कार 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है, फिर 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर के साथ चलता है। ठीक है, तो हमें बताना ये है कि कार का एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल टेकन टाइम, ये होता है। तो हमें दो काम इसमें निकालना है। क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस मेजर करना है, जो कि है 30 जोड़ दीजिए, 30 और 30 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 60 किलोमीटर। और दूसरा काम है हमें कि टोटल टेकन टाइम निकालना है। टोटल टेकन टाइम निकालना है। टोटल टेकन टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टेकन टाइम। ये तो आप जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, टाइम इक्वल टू क्या होगा? तो टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है जी, ओके है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टोटल टाइम, तो इस केस में टाइम कितना लगा और इस केस में टाइम कितना लगा, दोनों को हम निकालेंगे और फिर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दोनों का टाइम निकालेंगे फिर ऐड करेंगे। तो T1 इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस 30 और स्पीड कितना? 40। ये हो गया T1 के बराबर। और T2 कितने के बराबर हुआ? डिस्टेंस कितना? 30 और टाइम कितना, स्पीड कितना? 20। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस केस में मान लिया कि टाइम लिया गया है T1 और इस केस में टाइम लिया गया है T2। अब दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है। दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? चलिए करें। LCM हो गया 40, ऊपर में हो गया 30, ये हो गया 60 या 30 मिला के हो गया 90, 19/40। तो इसका आ गया 9/4। टाइम कितना लग गया? 9/4। हमको निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस के जगह पर हम क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस के जगह पर हम लिखेंगे 60 और टोटल टाइम के जगह पर क्या लिखेंगे? 9/4 ऊपर लिख देंगे 4। अब इसको काटना है। 3 तिया 9, 20 तिया 60, 20 चौका 80/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, क्या आंसर आ गया? 80 किलोमीटर, 80/3 किलोमीटर पर आवर। ओके है? ओके है? ठीक है। एक नया क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है, वह 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और कितने देर चलती है? 0.52 आवर के लिए चलती है। फिर इसके बाद इसका स्पीड घट जाता है और यह 30 किलोमीटर पर आवर के साथ चलती है 0.24 आवर के तक।
ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड निकालिए, एवरेज स्पीड निकालिए। ठीक है, सवाल समझे कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर के साथ चली 0.52 आवर तक, फिर उसके बाद उसका स्पीड घट गया 30 किलोमीटर पर आवर हो गया, और वहाँ पर उसका जो टाइम लगा है वो इस स्पीड के साथ वो चला है 0.24 आवर तक। तो निकालना है एवरेज स्पीड। निकालिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई, दिख नहीं रहा, ठीक है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें निकालना पड़ेगा, ये तो हमें पता नहीं है। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर करके, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल टाइम निकल जाएगा। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो स्पीड का फार्मूला होता है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, देन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड आई इनटू टाइम। ठीक है जी, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इस केस में, पहले केस में हमारा डिस्टेंस कितना होगा, हमारा डिस्टेंस कितना होगा? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 इंटू 0.52। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? ये नीचे आया 100, ये कट गया ऐसे। तो 6 दूनी 12, 6 पचे 30 1 31 अब बटा 10, दैट मीन्स 31.2 किलोमीटर। ठीक है जी, पहले के लिए D1 कितना आ गया? 31.2 किलोमीटर। चलिए इसको हम यहाँ पर ही लिख देते हैं, D1 इक्वल टू, दिख रहा है? ये भी नहीं दिख रहा है, चलिए 31.2 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा और कर लें। ठीक, अब इसके बाद D2 निकालते हैं। तो D2 भी इसी फार्मूला से निकालेंगे। थर्टी इंटू 0.24, ये आया नीचे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 दिया 12, 3 दूनी 6 1 7 बाई 10, 7.2 किलोमीटर। तो इस केस में जो डिस्टेंस मेरा आया है वो आया है 7.2 किलोमीटर। ठीक है जी, दूसरे केस में मेरा डिस्टेंस आ गया 7.2 किलोमीटर। कैसे निकाला? स्पीड इनटू टाइम करके आया। ठीक है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल गया, दोनों को ऐड कर दिएगा तो टोटल डिस्टेंस निकल ही आएगा ना। ठीक है, तब हमें अब निकालना है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। चलिए देखिए, टोटल डिस्टेंस निकालिए, टोटल डिस्टेंस निकालिए। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 31.2 किलोमीटर, अब प्लस में 7.2 किलोमीटर ऐड करना है। 2 2 4 7 1 8, 38.4 किलोमीटर। टोटल टाइम भी हमको निकालना है, टोटल टाइम भी हमको निकालना है। तो टोटल टाइम क्या होगा? दोनों का टाइम ऐड करेंगे, 0.52 आवर प्लस 0.24 आवर ऐड करेंगे
4 आ 2 6, 5 आ 2 7, 0.76 आवर। कोई दिक्कत? अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस के जगह पर हम लिखेंगे 38.4 और टोटल टाइम के जगह पर लिखेंगे 0.76। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर एवरेज स्पीड जो आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए, इसको नीचे किया तो 10, इसको ऊपर किया तो 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन का काम आप खुद कर लीजिए। ठीक है जी। इसका सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, काटना है, आप काट दीजिए और इसका आंसर ले आइए। ठीक है। अब तक हम लोगों ने स्पीड के बारे में जिक्र किया, थोड़ा हम सम अप करेंगे। स्पीड का मतलब हुआ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। स्पीड का फार्मूला हो गया डिस्टेंस बाई टाइम। इसका यूनिट हो गया डिस्टेंस का यूनिट बाई टाइम का यूनिट, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब जिक्र हम करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी क्या है समझिए। तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। इसके यूनिट की बात करें, यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम तो सेकेंड यूनिट है। ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसका यूनिट क्या चीज होता है? मीटर पर सेकेंड। गुड है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं? तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। कभी पूछा जाता है कि कब वेलोसिटी और स्पीड सेम होते हैं? तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तब स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है। तो क्लास 9 में लीनियर मोशन का जिक्र है। लीनियर मोशन का ही जिक्र है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उस तरह के मोशन को हम लोग लीनियर मोशन बोलते हैं। तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, वेलोसिटी और स्पीड सेम होगा। लेकिन क्या स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ है? तो जवाब है नहीं, स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज़ नहीं है। एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक बस है और बस दिल्ली से जयपुर जाती है। दिल्ली से जयपुर के बीच का डिस्टेंस 250 किलोमीटर है। ठीक है। कितने देर में जाती है? 5 घंटे में। कितने देर में जाती है? 5 घंटे में। फिर उसके बाद जयपुर से दिल्ली यह वापस आ जाती है।
नेक्स्ट 250 किलोमीटर फिर आया और 5 ही घंटे में वापस आ जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि इस केस में एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। ये क्वेश्चन है कि दिल्ली से जयपुर गया, फिर जयपुर से दिल्ली आ गया, तो उस केस में एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड क्या का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, 250 प्लस 250 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो जाएगा 10 आवर। तो यहाँ पर हो जाएगा 250 प्लस 250 तो 500 और बाई 10, दैट मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड है। ठीक है जी, 50 किलोमीटर इस पर आवर इसका एवरेज स्पीड है। लेकिन पूछा जाए एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, देखिए जहाँ पर था वहीं पर पहुँच गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है और टोटल टाइम कितना है 5 और 5 10, दैट मीन्स 0। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी 0 है और एवरेज स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर है। अब हम टर्म को डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन। तो हम लोग गाड़ी में एक्सेलरेटर देते हैं, तो एक्सेलरेटर से गाड़ी का चाल जो है बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है, वहीं से वर्ड आया हुआ है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि यूनिट टाइम में स्पीड में कितना चेंज हुआ है, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, इसको एक्सेलरेशन को इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, या बोलते हैं रेट चेंज इन वेलोसिटी, रेट चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कि शुरू में इसका अंत में क्या वेलोसिटी है, समझिए बात को बढ़िया से, कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि शुरू में इसका वेलोसिटी बाय द वे है 10 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकेंड के बाद इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो दिख नहीं रहा, तो इस केस में चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया 20 माइनस 10, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया 20 माइनस 10, दैट मीन्स 10, और इस बीच में उसको कितना समय लगा तो 5 सेकेंड लगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया 10/5, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब चर्चा होने वाला है कि इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड क्यों होता है। ये तो हमको समझ में आया कि हम लोग एक्सेलरेशन का फीलिंग लिए कि चेंज इन वेलोसिटी निकालिए और बाई टाइम निकालिए। देखिए बढ़िया से समझिएगा, यदि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका शुरुआती वेलोसिटी u है, u ही मानने का चलन है, इनिशियली वेलोसिटी को u ही मानने का चलन है, और t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी v हो जाता है। क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो एक्सेलरेशन जिसको कि हम लोग a से सिंबलाइज करते हैं,
तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? v माइनस यू से। और टेकन टाइम का क्या होता है? t। एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया v माइनस यू बाई टी, जहाँ पर v क्या चीज़ है? फाइनल वेलोसिटी। क्या चीज़ है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या चीज़ है? इनिशियल वेलोसिटी। और t क्या चीज़ है? टाइम। t क्या चीज़ है? टाइम। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट समझिएगा। तो एक्सेलरेशन का यूनिट चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट। तो वेलोसिटी को चेंज हम लोग किए, बाय द वे यहाँ पर था 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर था 10 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों को डिफरेंस हम लोग किए थे तो कितना आया था? 10 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और टाइम का यूनिट क्या चीज़ होता है? सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या चीज़ होता है? सेकेंड। तो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन दो तरह के हैं, एक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा है नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझिए बात को। एक्सेलरेशन दो तरह के, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। यदि एक ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहलाएगा, लेकिन यदि गाड़ी में ब्रेक लगता है और स्पीड घटता है तो उस केस में उस एक्सेलरेशन का नाम होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या मंदन। ठीक है, रिटार्डेशन बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब ही है वेलोसिटी का चेंज होना यूनिट टाइम में, और इसका फार्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब स्पीड बढ़ता है, सॉरी वेलोसिटी बढ़ता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी क्या होता है? घटता है। ओके है। एक क्वेश्चन है कि एक ड्राइवर है, ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा है 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ये इसका ड्राइवर 25 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चल रहा है। देखिए, हम अक्सर हाँ स्पीड और वेलोसिटी को एक ही टर्म से बोल देते हैं। इसका कारण यह है कि लीनियर मोशन कंसीडर किया जा रहा है। तो और यह 5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी बदल करके 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया है तो इसका स्पीड घट गया है 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा यह जा रहा है कि इसका रिटार्डेशन क्या है, या ब्रेक जब लगता है तो रिटार्डेशन ही होता है, तो इसका रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन क्या है, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का ही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, एक्सेलरेशन का ही फार्मूला लगाएंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टेकन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर
चेंज इन वेलोसिटी कितना है 10 माइनस 25, 10 माइनस 25, और टाइम कितना लग गया है 5। तो वैल्यू आ चुका है 15 डिवाइडेड बाई 5, 15 डिवाइडेड बाई 5। चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया 10 माइनस 25। ये है इसका u और ये है इसका v। तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया -15/5, तो ये आ गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन है, ये इसका एक्सेलरेशन है। निगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन को यदि हम बात करेंगे तो निगेटिव साइन हटा देंगे, हेंस रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब ही है निगेटिव एक्सेलरेशन। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत?